हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग विलियम के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। आगे का जो भाग है वो है अल्पसंख्यक गुणधर्म। अल्पसंख्यक गुणधर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अनुमान, पराश्रयदाब और वास्तुदाब का आपेक्षिक अनुमान। अगर अल्पसंख्यक गुणधर्म को परिभाषित करने का प्रयास करें तो वे गुणधर्म या ऐसे गुणधर्म जो विलय की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात विलय की कितनी मात्रा भरी हुई है, कितने अणु उसमें घुले हुए हैं, उसके आधार पर यदि हम किसी गुणधर्म का निर्धारण करें तो ऐसे गुणधर्म को हम लोग अल्पसंख्यक गुणधर्म के रूप में जानते हैं। अब अल्पसंख्यक गुणधर्म कई प्रकार के होते हैं, हमको 4 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला है क्वथनांक में उन्नयन, फिर है हिमांक में अनुमान, फिर है पराश्रयदाब और अंत में है वास्तुदाब का आपेक्षिक अनुमान। ये आपके सिलेबस में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वथनांक में उन्नयन गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन नाम का चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को पहले समझें। तो क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जो द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में जिस ताप पे परिवर्तित होता है उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्वथनांक बोलते हैं। और उन्नयन का मतलब है कि वृद्धि। उन्नयन का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगी? तो हम दो कंपेयर कर दो विलयनों में या विलयन की तुलना में क्या तुलना करेंगे, जो डिफरेंस दिखाई देगा उसी को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन बोलेंगे। सबसे पहले क्वथनांक समझते हैं क्या होता है। तो क्वथनांक की यदि हम बात करें तो मान लीजिए एक है ये विलय, ठीक है, ये विलायक या कोई एक पदार्थ विलयन है, कोई कुछ भी मान लीजिए पानी, क्या है? जल। जब हम पानी की बात करेंगे, जल की बात करेंगे तो हमको पता है पहले से कि जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परंतु इसमें एक दाब वर्क करता है, उसको बोलते हैं एक एटीएम या एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। हम इस विलयन को या पानी सॉल्वेंट विलायक को जब गर्म करेंगे तो इसका एक दाब होगा और इसका एक दाब होगा। तो इसका जो दाब है, वाष्पदाब है, वो यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यदि जल का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो तुरंत ही क्या होगा? द्रव या पानी जो है वो क्या होगा? तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। और ये घटना जिस ताप पे परिवर्तित हो रही है उसी ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। एक तो ये फार्मूला होगा, एक परिभाषा हो गया। दूसरा जो परिभाषा है वो ये है कि कोई भी द्रव पदार्थ, चाहे वो पानी हो कोई भी द्रव हो, जिस तापमान पे वो परिवर्तित होता है गैसीय अवस्था में, उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। माना कि एक विलयन है, एक पदार्थ है विलय, एक पदार्थ है विलायक, शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का तापमान, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक को हमने गर्म करना प्रारंभ किया। जब शुद्ध विलायक को गर्म कर रहे हैं तो एक तापमान आएगा, जिस तापमान पे क्या होगा? विलायक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा। जिस ताप पे ये परिवर्तन हो रहा है उस ताप को हमने मान लिया क्या? T1। क्या मान लिया? T1 तापमान। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ लाएंगे। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब यह है कि वो आसानी से वाष्पित नहीं होता, वाष्प के रूप में उसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यूरिया हो गया, जैसे आपका शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो अवाष्पशील किस्म के होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विलायक में, शुद्ध विलायक में हम ऐसे पदार्थ कतई नहीं मिलाएंगे जो वाष्पशील होता हो। तो हम यहाँ पे कुछ अवाष्पशील पदार्थ को क्या करते हैं? मिला देते हैं। जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे और फिर से जब उसको हम गर्म करना शुरू करेंगे तो उसका जो तापमान, जो पहला तापमान T1 आया था, उस तापमान से पॉइंट में ही डिफरेंस आएगा, परंतु आना चाहिए आएगा। जो तापमान अब आएगा उसको हम लोग बोलेंगे T2। पहला तापमान जो शुद्ध विलायक का तापमान था, क्वथनांक था, उसको हमने T1 माना। दूसरा जो क्वथनांक प्राप्त किया, हमने विलयन का क्वथनांक प्राप्त किया, उसको हमने माना T1। अब इस दोनों के बीच में कितना अंतर है? T1 और T2 के बीच में कितना अंतर है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TB से। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। और यहाँ से क्या होगा? आपको क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त हो जाएगा। तो क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त करने का सीधा तरीका है क्या? T2 माइनस T1 कर लीजिए। शुद्ध विलयन के तापमान या विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक में जो डिफरेंस प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बनेंगे? क्वथनांक में उन्नयन के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो समानुपाती होता है आपका मोललता एम के। किसके समानुपाती होता है? मोललता एम के। अब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मोललता के बारे में अध्ययन किया है। मोललता इक्वल टू होता है आपका, मोललता इक्वल टू हमने पढ़ा था, होता है मोललता एम इक्वल टू होता है W1 × 1000
बटा यम इंटू W, ये होता है। यहाँ पे W1 विलेय का भाग, यम विलेय का भाग, W2 विलायक का भाग और इधर। अब इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, इस यम की जगह पे रख देंगे। जब इस फार्मूले को इस यम की जगह पे रखेंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा टीवी समानुपाती हो जाएगा आपका W1 इंटू 1000 बटा यम इंटू। और हम करेंगे समानुपाती का साइन हटाएंगे। जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या कोई नियतांक इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि नियतांक समान तौर पे क्या होता है, नियतांक समान तौर पे क्या होता है, के होता है, तो यहाँ पे क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन है। जब क्वथनांक में उन्नयन है तो हम लोग अंग्रेजी में उन्नयन को क्वथनांक को बॉइलिंग बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग के जगह पे के बी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू W1 इंटू 1000 बाई यम इंटू क्या होता है आपका। इस तरह से इस फार्मूले का उपयोग करके हम ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और हमें इससे संबंधित जो भी समस्याओं का समाधान आराम से प्राप्त हो जाएगा। इससे बोर्ड में सामान्य तौर पे एक प्रश्न बनना होता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और पेपर को लगभग यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7 पेपर होता है, इसमें से एक आध पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल होती है। इसके आगे अब इसमें क्या है, अब एक चीज को हम लिख रहे हैं, एक चीज क्या है, जैसे डेल्टा टीवी डेल्टा टीवी, फिर क्या है आपका केवी, फिर क्या है आपका W1, फिर क्या है आपका यम और फिर क्या है आपका W। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि आपका जो ये W1, W2, यम, केवी, ये अलग अलग किताब में अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। अधिकतम किताबों में W1 को W के रूप में, स्मॉल W के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, W2 को कैपिटल W के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि बनावट के दौरान W और कैपिटल W, स्मॉल W में बहुत माइन्यूट या बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस होता है। इसीलिए उसको थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, स्मॉल W को W1 मान लिया है और कैपिटल W को W2 मान लिया है। आप किसी भी वस्तु को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी संकेतांक दे सकते हैं, परंतु वहां पे बताते वक्त बता देंगे कि किस वस्तु को किस रूप में या किस मान को किस रूप में किस संकेतांक किसके लिए हम इस्तेमाल किए हैं। जैसे यहाँ पे इसी तरह से आपको क्या होगा, लिखना होगा कि डेल्टा टीवी क्या है, वो है आपका क्वथनांक में उन्नयन, वह नांक में उन्नयन। केवी क्या हो जाए आपका, ये हो जाए आपका मूल उन्नयन स्थिरांक। W क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय का भार, यम हो जाएगा विलेय का और भार, और W2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विलायक का